Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss logarithmic limits. तो ये हमारी लिमिट्स की सीरीज़ का 6 लेक्चर है जिसमें हम logarithmic लिमिट्स डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में इस पे कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम्स भी हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. अब logarithmic लिमिट्स का क्या मीनिंग है कि लिमिट्स ये हमारे सीरीज लॉगरिथमिक लिमिट्स हमारी सीरीज एक्सपेंशन से रिलेटेड है या फिर कह लो ये सीरीज एक्सपेंशन ही है. रीज़न क्या है? क्योंकि ये लिमिट कहती है कि लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स बराबर होता है किसके? 1 के. तो लॉगरिथमिक लिमिट क्या कहती है? इसका सिर्फ एक ही लिमिट है, वो क्या कहती है? लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1. ये है लॉगरिथमिक लिमिट्स. अब ये से मैं सीरीज एक्सपेंशन क्यों कह रहा हूँ? रीज़न ये है कि मुझे इसकी सीरीज एक्सपेंशन पता है. लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी सीरीज एक्सपेंशन क्या होती है? x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 इन्फिनिटी तक इस तरह से चलता जाएगा. जैसे मैं अगर इसे x से डिवाइड कर दूँ, x से डिवाइड किया 1 बचा माइनस एक्स बाई 2 इस तरह से, मतलब कि यहाँ से x कैंसिल आउट हो, यहाँ से x कैंसिल आउट हो, यहाँ से x कैंसिल आउट हो और इस तरह से आगे की सारी टर्म्स में x जो है -1 हो जाएगा. अब ये चीज़ देखो, x कैंसिल आउट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो थी, आगे की सारी टर्म्स में x है तो फिर वो सारी ज़ीरो के टेंड हो जाएगी, बचा 1 तो इस लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 1. तो इस तरह से इसकी वैल्यू 1 है, इसे हम प्रूव कर सकते हैं. तो लॉगरिथमिक लिमिट के लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो. ये होता है लॉगरिथमिक लिमिट्स. प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ हम करेंगे लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स की सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि लॉगरिथमिक लिमिट होती क्या है, इसका प्रूफ क्या है, सब कुछ डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट चलते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम करते हैं. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है कि 2x माइनस 4x स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाय 2x. अब मुझे इसे सॉल्व करना है. क्या करेंगे? हम इसे लॉगरिथमिक लिमिट से कंपेयर करेंगे. कैसे? लॉग लिमिट क्या कहती है? 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो ये बराबर होगा 1 के. ये लॉगरिथमिक लिमिट कहती है. अब ये चीज़ देखो, हमारा क्वेश्चन x टेंड्स टू इन्फिनिटी में और ये x टेंड्स टू ज़ीरो है. तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी को x टेंड्स टू ज़ीरो में कन्वर्ट करूँगा. कैसे? x को 1 बाई एक्स सब्स्टिट्यूट करके. अगर मैं 1 बाई एक्स को y सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो क्या होगा? y सब्स्टिट्यूट किया तो y टेंड्स टू ज़ीरो हो जाएगा. ये आ जाएगा y टेंड्स टू ज़ीरो, फिर 2 डिवाइड बाई वाई माइनस 4 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा. ठीक है, अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर मैं लॉगरिथमिक लिमिट्स क्लियरली ऑब्जर्व कर सकता हूँ. कैसे? अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ, 1 बाई वाई कॉमन लिया, 2 बचा -4 इंटू ब्रैकेट में लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2 डिवाइड बाई वाई ये बचा. ठीक है, और ये जो अंदर है ये लॉगरिथमिक लिमिट है. कैसे? 1 प्लस 1 क्या तो लॉग ऑफ 1 प्लस वाई बाई 2 डिवाइड बाई वाई. अब मैं इसे y को भी y बाई 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो फिर ऊपर ये 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब ये पूरा लॉगरिथमिक लिमिट बन गया. सो दिस टेंड्स टू 1 को टेंड करेगा 2 माइनस 2 डिवाइड बाई वाई जो बच गया 0. तो इस लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्या किया हमने? हमारा प्रॉब्लम लॉगरिथमिक लिमिट लग नहीं रहा था, लेकिन हमने इस टाइप की सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की. x टेंड्स टू इन्फिनिटी से x टेंड्स टू ज़ीरो में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने लॉगरिथमिक लिमिट को अप्लाई किया. तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक लिमिट को इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो ln 1 प्लस 3h माइनस 3 टाइम्स ln 1 प्लस h डिवाइड बाई h स्क्वायर. मुझे इसे सॉल्व करना है यूजिंग लॉगरिथमिक लिमिट. कैसे करेंगे? अब ये चीज़ देखो, क्या अगर मैं इसको लॉगरिथमिक लिमिट की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ. कैसे? मैं इसे क्या करूँगा? डिवाइड बाई 3h करूँगा माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस h डिवाइड बाई h करूँगा. इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लो, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लो. अब मैंने कर तो दिया, लेकिन इसे मुझे कंपनसेट भी करना पड़ेगा. कहने का मतलब मैंने h से डिवाइड किया, h से मल्टीप्लाई करूँ,
3h से डिवाइड किया, 3h से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय h स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? मैंने अगर यहाँ तो कर लिया, फिर क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो 3h भी टेंड्स टू 0 होगा, तो ये मेरे पास आ गया टेंड्स टू 1 यूजिंग लॉगरिथमिक लिमिट, ये भी टेंड्स टू 1। फिर क्या होगा, 3h माइनस वहाँ पर भी 1, 3h डिवाइड बाई एच स्क्वायर, दोनों माइनस हो गए, कैंसिल आउट हो गए, 3h माइनस 3h 0, और मेरे पास इस लिमिट की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से हम इस वाली लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ लॉगरिथमिक लिमिट को यहाँ पर फॉर्म करना है। अगर लॉग दिख रहा है तो आपको लॉगरिथमिक लिमिट को अपने आप फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 36 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 36 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो लिमिट है ये डायरेक्टली लॉगरिथमिक लिमिट नहीं है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 36 के जगह 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं और लॉगरिथमिक लिमिट में 1 होता है। अब वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ 1 बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 36 यहाँ से भी बाहर ले लूँगा और 36 यहाँ से भी बाहर ले लिया, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन है ये लॉगरिथम के अंदर है, और जब लॉग होता है दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट में है तो वो प्लस में आ जाता है, मतलब कि log ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका log लिया, मतलब कि log ऑफ 36 अलग से मेरे पास आ गया, और इसका अगर मैं log ले रहा हूँ तो मतलब log ऑफ 36 यहाँ से भी मेरे पास सेपरेट होके आ गया, और दोनों के बीच में माइनस साइन है तो फिर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वही होगा log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 36 माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 36, और डिवाइड में फिर से x आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा लॉगरिथमिक लिमिट था, लॉगरिथमिक लिमिट का जो फॉर्मूला था उसमें क्या था 1 प्लस एक्स, लेकिन यहाँ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 36 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन कौन सी, x डिवाइड बाई 36 को मैं y एज्यूम कर लूँगा। अब वो कैसे देखेंगे, x डिवाइड बाई 36 को मैंने y एज्यूम किया, ये भी y हो गया, ये भी y हो गया। अब जब ये y हो गया तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, 36y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जब x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो y भी टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं y लिख सकता हूँ। बचा क्या, लिमिट y टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस वाई डिवाइड बाय 36y। अब यहाँ पर देखो कि ये लॉगरिथमिक लिमिट की फॉर्म में आ गए। कैसे, log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइड बाय वो क्या होता है 1 के बराबर, तो ये हो गया 1 के बराबर, और log ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइड बाय वाई ये होता है -1 के बराबर, तो ये आ गया -1, तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 36 ये मेरे पास आ गया, तो 2 डिवाइड बाई 36 1 बाई 18 इसका आंसर हो गया। करना क्या है, जब भी किसी क्वेश्चन में लॉग देखे तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें लॉगरिथमिक लिमिट फोर्स करके फॉर्म करना है, चाहे वहाँ पर फॉर्म हो रहा हो नहीं हो रहा हो। अगर वहाँ पर 1 नहीं आ रहा कोई बात नहीं, वहाँ से वो नंबर कॉमन लेके बाहर आप ले सकते हो। तो इस तरह से हमने लॉगरिथमिक लिमिट डिस्कस कर लिया, उसके सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए, उसका प्रूफ क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट बाय।